welcome to my channel. My name is Aparna, and in today's video we are going to start a new chapter, that is chapter 18, waste and its management. So let's start. Notion of waste. We generate different types of waste in our daily activities. What could this waste be? You are given a table, draw the same in your copy and extend it if required. देखिए, हम लोग अपनी डेली लाइफ में हम अपनी जो डेली एक्टिविटीज करते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स के वेस्ट हमको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला है कि आप एक टेबल में अपनी जो वेस्ट निकलते हैं वो आपको आपको इस टेबल पे लिखना है। जैसे कि एग्जांपल पे आपको दो चीज़ें दे दी है, वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स। ठीक है, वेजिटेबल्स और फ्रूट जब हम लोग उसको साफ करते हैं तो उसके जो छिलके निकलते हैं वो यहाँ पर बताया है। प्लास्टिक्स बताया है, कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं तो उसमें प्लास्टिक रहता है तो उसको भी हम फेंकते हैं, तो वो भी एक तरीके का वेस्ट है। Look at your list carefully. Select those things in your list which that you can reuse. Also select those that others may reuse. ठीक है, आपको अब जो अपनी लिस्ट बनाई है उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें सेलेक्ट करनी है जिसको रीयूज़ किया जा सकता है और कुछ ऐसी चीज़ें सेलेक्ट करनी है जिसको आप नहीं यूज़ कर सकते लेकिन बाकी सारे तो यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, while doing this exercise, you may have noticed that the things not useful for us can be of use for others. Take, for example, old newspapers that are waste for us are raw materials for paper mills. Similarly, plastic and cardboards that we throw away are a source of earning for people who collect waste. Thus, the notion of waste is directly related to whether something is useful or not. ठीक है, देखिए क्या हो रहा है। जब आपने ये लिस्ट बनाई तो आपने क्या नोटिस किया कि जो चीज़ें हो सकता है कि हमारे लिए यूज़फुल ना हो वो दूसरों के लिए यूज़फुल हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे न्यूज़पेपर, पुराना जो न्यूज़पेपर होता है वो हमारे लिए क्या है, हम लोगों ने न्यूज़पेपर आया, न्यूज़पेपर हम लोगों ने पढ़ लिया और फिर उसके बाद में फिर वो वेस्ट की तरह रखाया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ओल्ड न्यूज़पेपर हमारे लिए वेस्ट है। लेकिन यही ओल्ड न्यूज़पेपर जो है, जो पेपर मिल्स बनाने वाले हैं उनके लिए रॉ मटेरियल है, वो इन्हीं चीज़ का क्या करते हैं, यूज़ कर कर आगे फर्दर जो है उनका प्रोडक्शन जो है वो करते हैं। उसी तरीके से प्लास्टिक और कार्डबोर्ड्स जो कि हम फेंक देते हैं वो कुछ लोगों के अर्निंग का साधन है। ठीक है, अर्निंग, कुछ लोग जो है वो उसी प्लास्टिक और कार्डबोर्ड्स को कलेक्ट कर कर ही कुछ लोग उसी चीज़ों से अर्निंग करते हैं। इसीलिए जो नोशन है वेस्ट का, मतलब जो वेस्ट जो कहलाता है, ठीक है, वो सभी लोगों के लिए अलग अलग है कि उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो उनके लिए यूजफुल है या फिर नहीं। What waste and how much? Let us find out how much waste we generate in a day. ठीक है, हम देखते हैं कि एक दिन में हम कितना वेस्ट जो है वो जनरेट कर पाते हैं। ठीक है, एक्टिविटी यहाँ पर आपको दी हुई है, देखते हैं क्या बोला है। आपको बोला है कि एक मीडियम साइज बकेट लेना है आपको, इसमें वेस्ट कलेक्ट करना है नॉर्मली, जो कि आपके घर से जो वेस्ट निकलता है उसको आपको कलेक्ट करना है। ये जो क्वांटिटी है, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जनरेटेड बाय योर फैमिली पर डे। ठीक है, जो क्वांटिटी आपको निकली, वेस्ट निकला आपको, वो क्या होगा, वो आपकी फैमिली एक दिन में उतना वेस्ट निकालती है। अब आप एस्टिमेट लगा दीजिए कि सेम अमाउंट ऑफ वेस्ट जो है वो आपके लोकेलिटी में जो लोग रहते हैं, आपके आसपास में जो लोग रहते हैं, कॉलोनी में लोग रहते हैं, उतने ही अमाउंट का वेस्ट जो है वो हर रोज वो लोग भी निकालते हैं। ठीक है, अब आप इमेजिन करिए, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ दिस अमाउंट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड डेली एक्यूमुलेटेड एट अ प्लेस। ठीक है, जितने अमाउंट में वेस्ट आप निकल रहा है वो एक सिटी में, एक विलेज में, वो सारे अमाउंट आप निकल गए, उसको अगर एक जगह पे एक्यूमुलेट कर दिया जाएगा, एक जगह पे डाल दिया जाएगा, तो क्या होगा। व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स दैट वुड अराइज आउट ऑफ दिस। ठीक है, एक जगह पर, पूरे जगह पे एक जगह पर वेस्ट डालने की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी उनके बारे में सोचिए। हाउ वुड वी रिजॉल्व प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ दिस वेस्ट और डू अवे द वेस्ट इटसेल्फ। ठीक है, अब जो प्रॉब्लम्स आई है उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे जो वेस्ट की वजह से आई है। ठीक है, ये बोल रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, you may have observed that most of your household waste is composed of vegetable or fruit peels or any leftover फूड मटेरियल्स। ठीक है, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा जो घर से जो कचरा निकलता है वो ज़्यादातर क्या होता है, वेजिटेबल या फिर फ्रूट पील्स होते हैं, छिलके वगैरह होते हैं। ठीक है, या फिर किसी खाने का कोई खाना जो है लेफ्ट ओवर फूड भी होता है। ठीक है, तो डू सच
such type of waste remain as such for a long period of time. तो ये जो आपका जो फ्रूट पील्स निकल रहे हैं, लेफ्ट ओवर फूड निकल रहा है, क्या वो हमेशा के लिए वैसा ही रहेगा? ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे. You must have noticed that this kinds of material usually rot quickly. The process of rotting is mediated by microorganisms. Microorganisms convert complex organic molecules to simple ones. This process of conversion of complex organic molecules to simple ones mediated by organism is called microorganism is called as decomposition. Waste that can be decomposed in this manner are called biodegradable. ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर. जब हम कोई भी चीज़ें रखते हैं, ठीक है, क्या होता है, आपने गौर किया होगा, जब हम घर में कोई भी चीज़ें ऐसी रख देते हैं तो धीरे धीरे जो जैसे कि सब सपोज कर लेते हैं कि कोई वेजिटेबल है, ठीक है, कोई वेजिटेबल है, उसको हम लोगों ने ऐसे ही बहुत दिन तक रख दिया है, तो वो जो वेजिटेबल रहता है वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है, रोट होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो ये सब जो आपकी जो घर से जो निकलने वाले जो पील्स हैं वेजिटेबल्स के या फ्रूट के पिल्स हैं या फिर लेफ्ट ओवर फूड है, वो भी क्या होता है, कुछ टाइम टाइम के हिसाब से वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है, रोट हो जाता है. ये जो प्रोसेस है रोटिंग का, वो मीडिएट कौन करता है, मतलब कौन उसका वो करता है, शुरुआत करता है, या कौन उस पूरे तरीके से उसको खराब करता है, तो ये आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वेजिटेबल्स को खराब करने का काम करते हैं, उसी की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ही वजह से जो आपके वेजिटेबल्स हैं या कोई भी और दूसरी जो चीज़ें हैं वो खराब हो जाती हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं. ये जो प्रोसेस है कन्वर्जन का, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से लेकर सिंपल 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 मॉलिक्यूल्स तक का, ठीक है, तो वो क्या होता है, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, और इस प्रोसेस को डिकम्पोजिशन कहा जाता है. ठीक है, क्या होता है डिकम्पोजिशन, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिंपल सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में तोड़ना. ठीक है, तोड़ना, कन्वर्ट करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से, इसको क्या कहा जाता है, डिकम्पोजिशन कहा जाता है. वेस्ट जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं उनको बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है. ठीक है, ऐसे वेस्ट जो कि डिकम्पोज हो सकते हैं उनको बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है. We also have several such materials in our household waste that do not rot or decompose even if we left as such in nature for a long time. Take for example materials made of plastic, metals, glass and electronic devices. Thus, materials which are not decomposed by microorganisms are called non-biodegradable waste. ठीक है, देखिए क्या हो रहा है. अब यहाँ पर हम लोग अपने घर में ऐसी चीज़ें भी देखेंगे जो कि हाउस होल्ड वेस्ट में हम ऐसी चीज़ें भी देखेंगे जो कि खराब नहीं होती, डिकम्पोज नहीं होती, हम चाहे उसको जितने भी दिन के लिए छोड़ दें. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे क्या है आपका, प्लास्टिक्स हो गया, कोई भी मेटल्स हो गए, ग्लास हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कितने भी टाइम तक छोड़ देंगे वो वैसी की वैसी ही रहेंगी. ठीक है, तो ऐसे मटेरियल जो कि डिकम्पोज नहीं हो सकते माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, वो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. What do you think happens to such waste? Usually we either throw away such waste or sell them to people who collect waste. ठीक है, नॉर्मली ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनका क्या होता है, क्या किया जाता है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, या तो हम ये सारी चीज़ों को फेंक देते हैं, या तो फिर ऐसे लोगों को दे देते हैं जो कि उन चीज़ को, वेस्ट को कलेक्ट करते हैं ताकि वो फर्दर अपना काम कर सकें. So far, we have discussed about waste generated at home. These are places other than our homes from where waste are generated in large amount daily. These are industrial center, hospitals and other government और private organizations. ठीक है, देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या किया, जो वेस्ट जनरेट हो रही है हमारे घर से उसके बारे में देखा, लेकिन इसके अलावा भी हमारे घर के अलावा भी जो वेस्ट है वो जनरेट होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जनरेट होता है, पर डे जनरेट होता है. ये कहाँ जनरेट होता है, तो इंडस्ट्रियल सेंटर्स हो गए, हॉस्पिटल्स में, और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ से भी डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा अमाउंट पे वेस्ट जो है वो निकलता है. द पर्सन हु कलेक्ट वेस्ट टेक्स अवे वेस्ट फ्रॉम अवर होम, बट व्हाट डू यू थिंक हैपन्स to waste generated from such organizations? What do you think the people who collect waste do with the waste they collect from our homes? देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो जो पर्सन रहते हैं जो वेस्ट कलेक्ट करते हैं वो हमारे घर से हमारे घर से जो वेस्ट निकल रहा है उसको ले जाते हैं और उसके बाद में फिर
उसके बाद में वहाँ से वो हमारे घर से वेस्ट ले जाने के बाद में आपको क्या लगता है कि वो क्या करते हैं? ठीक है। और साथ में जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज हैं, उनका जो वेस्ट निकल रहा है उनके वेस्ट को क्या किया जाता है, ये यहाँ पर बोल रहा है। और बोल रहा है कि आपको क्या लगता है कि जो लोग वेस्ट कलेक्ट करते हैं, मतलब जो वेस्ट हम जो लोग जो है वो वेस्ट कलेक्ट करते हैं, तो क्या वो लोग जो है वो सिर्फ हमारे घर से ही वेस्ट कलेक्ट करते हैं और बाकी जगह से नहीं करते? ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से पढ़ेंगे वेस्ट मैनेजमेंट। थैंक यू।